हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे स्टेट लेवल एई और जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अभी पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक के हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन जो 1 to 145 है वो सॉल्व किए पड़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे हमारे लिंक टॉप पे शो कर रहा होगा, जिससे हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप उसको क्लिक करें और जाके देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अ कैम्बर ऑन अ पेमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। तो देखते हैं हम पहले कैम्बर क्या होता है। कैम्बर होता है एक ट्रावर्स स्लोप होता है, ठीक है। ट्रावर्स स्लोप फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। जैसे सपोज ये ट्रावर्स स्लोप होती है, ये स्लोप होती है हमारी, ये वाली स्लोप होती है और ये वाली स्लोप होती है। जैसे सपोज इस पर बारिश हो रही है रोड पे, तो हमारी पानी इधर से स्लाइड करके इधर आ जाए, हमारी ड्रेन में आ जाए। इसीलिए हम लोग देते हैं ट्रावर्स स्लोप, ठीक है। तो ये कैम्बर हमारी ट्रावर्स स्लोप होती है। देखते हैं जो शेप ऑफ कैम्बर होती है, ये तीन टाइप की होती है। स्ट्रेट होती है, पैराबोलिक होती है और कंपोजिट होती है। तो देखिए ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होती है तो ये स्लोप कैम्बर कहलाती है। दूसरा पैराबोलिक होती है, ये पैराबोलिक कर्व की टाइप की होती है। और तीसरा होती है कंपोजिट, ये स्ट्रेट पोर्शन होता है और ये पैराबोलिक होता है, फिर ये स्ट्रेट होता है। तो हम देखते हैं सीसी रोड के लिए हम स्ट्रेट कैम्बर यूज करते हैं या स्लोप कैम्बर यूज करते हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए हम लोग पैराबोलिक कैम्बर यूज करते हैं और मिक्स ट्रैफिक के लिए हम लोग कंपोजिट कैम्बर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। और कैम्बर ऑन अ पेमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो ऑप्शन क्या क्या है? पैराबोलिक मेथड, हाँ ठीक है। दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी सही है। तीसरा स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एट क्राउन, ये भी सही है। या चौथा ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव सही है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 का द पेमेंट विथ ऑफ अ रोड डिपेंड ऑन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सिंगल लेन के लिए क्या होती है, कैरिज वे जो रोड विथ होती है सिंगल लेन के लिए होती है 3.75। टू लेन विदाउट रेस्ट कर्व के लिए होती है 7 मीटर। टू लेन विथ रेस्ट कर्व के लिए होते हैं 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन के लिए होती है 5.5 मीटर। मल्टीपल पेमेंट के लिए होता है 3.5 पर लेन होती है, 3.5 मीटर पर लेन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेन हमारी इंक्रीज कर रही है, रोड की जो विड्थ है ये भी हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेन पे डिपेंड करती है। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं द पेमेंट विथ ऑफ रोड डिपेंड ऑन, तो हो जाएगा नंबर ऑफ लेन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है कि द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेड इज, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। देखिए एक स्ट्रेट रोड आ रही है, ठीक है, और ये सर्कुलर कर्व वाली रोड है। तो हम जब भी स्ट्रेट को सर्कुलर से मैच कराते हैं तो बीच में हम एक कर्व देते हैं, ये ट्रांजिशन कर्व होती है, ताकि व्हीकल जर्क फील ना करे जब इस पे मूव हो। तो देखते हैं पर्पज क्या क्या होता है। टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली इसमें हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन कर्व देते हैं। अचानक से सुपर एलिवेशन ना आ जाए सर्कुलर कर्व पे, इसीलिए हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं। ट्रांजिशन कर्व पे ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसमें हम सुपर एलिवेशन भी देते जाते हैं, ताकि वो फुल सुपर एलिवेशन सर्कुलर कर्व में अटेंड हो जाती है। दूसरा होता है टू इंट्रोड्यूस, चलिए सेकंड होता है टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली। हम क्या करते हैं कि सुपर एलिवेशन तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी यहीं से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो यहाँ पे हमारी फुल हो जाती है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारी होती है जो यहाँ पे आके फुल होती है, फिर यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिर यहाँ से हमारी डिक्रीजिंग होती जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है हमारी ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होती है, और ट्रांजिशन कर्व के एंड पॉइंट और सर्कुलर कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और सर्कुलर कर्व में कांस्टेंट होती है, ठीक है। और फिर सर्कुलर कर्व के लास्ट पॉइंट पे भी कांस्टेंट होती है या फिर मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे ये 0 हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि टू इनहेंस एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ हाईवे, ये दिखने में सुंदर लगता है ऐसा देने से,
चौथा कह रहा है कि टू प्रोवाइड कंफर्ट फॉर द ड्राइवर दैट इज टू इनेबल स्मूथ व्हीकल ऑपरेशन ऑन रोड। ठीक है, तो जो व्हीकल ड्राइवर होता है उसको भी स्मूथ फील होता है इस पे जब व्हीकल चलती है तो। ओके, पांचवा होता है फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अचानक से आ जाए, ठीक है ना, तो ग्रेजुअली लाने के लिए भी हम ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आए इसकी वजह से भी हम देते हैं ट्रांजिशन कर्व। देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितने होते हैं। कि ट्रांजिशन कर्व देखिए होता है स्पाइरल नेचर का होता है, एक स्पाइरल होता है, फिर क्लोथाइड होता है, फिर क्यूबिक पैराबोला होता है और लेमनिस्केट होता है। बट आईआरसी रिकमेंड करता है स्पाइरल एज अ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, बिकॉज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक है ना, आईआरसी स्पाइरल कर्व को ही प्रिफर करता है बिकॉज क्योंकि ये जो भी आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है। तो ऑप्शन में हम देख ले, ऑप्शन ए में स्पाइरल दिया हो तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। तो हम देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये होती है कि जब हम किसी एक रोड पे मूव कर रहे होते हैं, ये हमारी व्हीकल होती है, रोड पे मूव कर होते हैं, अचानक से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। ऑब्स्ट्रक्शन मूविंग भी हो सकती है या स्टेशनरी हो सकती है, इधर से कोई गाड़ी भी आ सकती है या कोई बड़ा सा पत्थर भी रखा हो सकता है। तो ड्राइवर जो होती है ये इसको देखे और एक सेफ डिस्टेंस में, एक सेफ दूरी में गाड़ी को विदाउट कोलिजन किए ये रोक सके, तो वही हमारी होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू होती है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद होती है हमारी एसएसडी की जो फार्मूला होती है, एसएसडी का फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला हो जाता है हमारा 0.278 वीटी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 एफ। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें एसएसडी क्या क्या आता है, वी पे डिपेंड कर सकता है, टी पे डिपेंड कर सकता है और एफ पे डिपेंड कर सकता है। तो देख लेते हैं टी क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है, तो ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। वी जो होती है स्पीड होती है, ठीक है। एफ जो होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर हो सकती है। इसके अलावा भी ये एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे डिपेंड होती है और ग्रेडियंट ऑफ रोड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखे क्या कह रहा है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ये तो सही है। स्पीड ऑफ व्हीकल ये भी सही है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज। ठीक है, तो सीसी पेमेंट के लिए कौन सा कैम्बर बेस्ट होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं। देखिए ट्रावर्स स्लोप जो होती है रिमूवल ऑफ वाटर के लिए जो यूज करते हैं हम कैम्बर बोलते हैं उसको। और कैम्बर जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट होती है लाइन, स्ट्रेट या स्लोप कैम्बर, यही सीसी रोड के लिए यूज होती है। दूसरा होता है पैराबोलिक शेप का जो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए होता है। तीसरा होता है कंपोजिट कैम्पर जो मिक्स ट्रैफिक के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो कैम्पर होती है यूज की जाती है सीसी पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ सुपर एलिवेशन द फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इज जनरली फाउंड। अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं देते हैं रोड पे तो एक पॉट होल बनती है, वो किस साइड बनती है रोड के, यही पूछ रहा है बस। ठीक है, देखते हैं हम कि क्या जब व्हीकल हमारी एक सर्कुलर कर्व पे चलती है तो व्हीकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर भगती है। जब बाहर भगती है तो ये ओवरटर्न करेगी और लेटरल स्कीडिंग होगी। ओवरटर्न करेगी तो जस्ट ये यहाँ पे इसका आउटर व्हील होगा, यहाँ पे इनर व्हील होगा। तो आउटर व्हील जो होगी ना, आउटर व्हील इस वाले पोजीशन में जो आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन पे ज्यादा ही प्रेशर लगाती है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ओवरटर्न कब करेगा, ये वाला जब कांटेक्ट अपना छोड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोड हमारा किस पे था, आउटर पोर्शन पे जाता है, जिसकी वजह से यहीं पे गड्ढे बन जाते हैं। इसी को रट्स भी हम बोलते हैं। वही पूछ रहा है कि किस साइड बनेगा, तो आउटर साइड में बनेगा। देख लेते हैं कि इफ देयर इज नो सुपर एलिवेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, अगर सुपर एलिवेशन नहीं देते हॉरिजॉन्टल कर्व पे, देन प्रेशर एट आउटर व्हील इज मोर देन प्रेशर एट इनर व्हील। ठीक है, अगर हम इस पे सुपर एलिवेशन नहीं देते हैं तो आउटर व्हील पे प्रेशर हमारा ज्यादा होगा इनर व्हील की अपेक्षा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा कि एट द टाइम ऑफ ओवरटर्निंग टोटल प्रेशर इज कैरिड आउट बाय आउटर व्हील। ठीक है,
ओवर टर्निंग पे टोटल प्रेशर आउटर व्हील के द्वारा लिया जाएगा ओनली बिकॉज इनर व्हील जस्ट लॉस्ट द कॉन्टेक्ट विथ रोड सरफेस, और इनर व्हील कॉन्टेक्ट अपना छोड़ेगा रोड सरफेस से। तीसरा क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आउटर व्हील पे प्रेशर बढ़ गया भाई ओवर टर्निंग के समय में, इट इम्पार्ट मोर प्रेशर ऑन आउटर एज, इसके वजह से आउटर एज पे ज्यादा प्रेशर आएगी, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स, और यही पॉट होल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में था कि सुपर एलिवेशन द फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल इज जनरली फाउंड, तो आउटर एज पे पाया जाएगा ऑन द आउटर एज ऑफ रोड, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा था हमारा कि द सुपर एलिवेशन ऑन अ ट्रैक रिमेन कांस्टेंट अलोंग, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन जो होती है ट्रैक पे कहाँ कांस्टेंट होती है, जो सुपर एलिवेशन होता है कि पूरा का पूरा हम सर्कुलर कर्व में अचानक से नहीं दे देते हैं, हम क्या करते हैं स्ट्रेट पोर्शन में तो हमें सुपर एलिवेशन देने की जरूरत नहीं होती है, तो हमें ज्यादा सुपर एलिवेशन देने की जरूरत होती है सर्कुलर कर्व में, तो हम अचानक से नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको एक ट्रांजिशन कर्व से कनेक्ट करते हैं। जस्ट सपोज मान लिया एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और यहाँ पे एक हमने कर्व देना है, तो इस पोर्शन में हमें एक ट्रांजिशन कर्व देना होगा। ट्रांजिशन कर्व अब जो हमें सुपर एलिवेशन देनी होगी ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देंगे, फिर यहाँ पे ज्यादा देंगे, फिर यहाँ पे ज्यादा देंगे, और फाइनली यहाँ पे आते आते ये कांस्टेंट मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमारी सबसे मैक्सिमम होती है सर्कुलर कर्व वाला पोर्शन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कर्व में फिर कम होता जाता है और फिर स्ट्रेट पोर्शन में सुपर एलिवेशन हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम हम कहाँ देते हैं, सर्कुलर कर्व में ही देते हैं। देख लेते हैं क्या होता है कि raising of outer edge with respect to inner edge in order to counterbalance the effect of centrifugal force and to reduce tendency of vehicle to overturn or skid, ठीक है, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि सुपर एलिवेशन ऑन सर्कुलर कर्व रिमेन कांस्टेंट बट वेरिंग ऑन ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। सुपर एलिवेशन जो होती है ट्रांजिशन कर्व पे कांस्टेंट होती है, और हमारी सुपर एलिवेशन सर्कुलर कर्व पे हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ट्रांजिशन कर्व पे वेरिंग नेचर की होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, द सुपर एलिवेशन ऑन ट्रैक रिमेन कांस्टेंट, तो वो होता है सर्कुलर कर्व पे कांस्टेंट होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि विथ यूजुअल नोटेशन द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर बाई जी आर रिप्रेजेंट, तो हम देख रहे थे कि जब a horizontal curve is a curve to provide change in direction of road, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व कब देते हैं कि जब हमें डायरेक्शन चेंज करना होता है, ठीक है। व्हेन अ व्हीकल मूव थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कर्व, जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है P इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर होती है। डब्ल्यू अपना वेट होता है, P अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, V अपनी स्पीड होती है, G अपना एक्सेलरेशन होता है, और R होती है रेडियस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम W यहाँ पे भेज दिया अगर हम, तो P बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर होती है। और ये P बाई डब्ल्यू की बात करें हम, देखिए P होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W होता है वेट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट हो जाती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 है द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अलाउड ऑन ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो हम देखते हैं बेस्ड ऑन अलाउेबल, देखिए हम ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए एक हम लोगों ने तीन मेथड पढ़े हैं, तीन मेथड में एक मेथड ये भी है कि बेस्ड ऑन अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एलसी की जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है एलसी इक्वल टू होता है वी क्यू बाई सी आर होती है, वी अपनी स्पीड होती है और सी होती है अपनी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसको हम हाई रखते हैं ट्रांजिशन कर्व के डिजाइन में, ठीक है। और ये सी की वैल्यू अगर हमारी 300 mm पर सेकेंड क्यू है, देन पैसेंजर डोंट फील जर्क, ठीक है, ड्यूरिंग चेंज अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर, जो पैसेंजर होगा स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर कर्व पे जा रहा होगा तो उसको जर्क फील नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन 55 कह रहा है द ट्रांजिशन कर्व यूज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है वो क्यों देते हैं। ट्रांजिशन कर्व इसलिए देते हैं कि जो सुपर एलिवेशन है वो ग्रेजुअली हम दे सकें, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी हम ग्रेजुअली दे सकें,
और एस्थेटिक अपीयरेंस आ सके हाईवे में, एस्थेटिक में सुंदर दिखना होता है। और तीसरा क्यों, चौथा क्यों देते हैं, क्योंकि कंफर्ट फील हो ड्राइवर को। और फिर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टाइप देखें तो ट्रांजिशन कर्व आर स्पाइरल, क्लोथाइड, cubic parabola and lemniscate, but IRC recommend spiral because it fulfill all the criteria of ideal transition curve। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबिक स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर इन केस ऑफ रोड। देखिए जो ग्रेडियंट होती है हमेशा 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कैम्बर है और ये ग्रेडियंट है, तो 2 इधर जाएगा तो ग्रेडियंट इक्वल टू 2 कैम्बर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट इट इज रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड लेवल अलोंग द लेंथ होती है। और कैम्बर क्या होता है कि ट्रावर्स स्लोप होता है फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम रोड सरफेस इज कॉल्ड कैम्बर ऑफ रोड। देखिए ग्रेडियंट भी वही होता है, वाटर जब हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, बारिश हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ड्रेन होती है हमारी, ड्रेन में पानी होती है, तो ड्रेन में पानी बहने के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्लोप देते हैं। लेकिन लेंथ वाइज जो हम लोग राइज एंड फॉल दे रहे हैं वो हमारी ग्रेडियंट कहलाती है। और कैम्बर जो हमारी ट्रावर्स स्लोप होती है, ट्रावर्स डायरेक्शन में हम जो स्लोप दे रहे हैं उसको हम कैम्बर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड। तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये ग्रेडियंट जो होती है ग्रेडियंट ही होगा, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि ग्रेडियंट जो होता है इट इज रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड लेवल अलोंग द लेंथ। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं, रूलिंग होती है, मैक्सिमम होती है, एक्सेप्शनल होती है और मिनिमम होती है। रूलिंग होती है इसी पे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, ये डिजाइन स्पीड जो होती है हमारी, डिजाइनिंग हम रूलिंग ग्रेडियंट से ही करते हैं। ठीक है, इसको रूलिंग डिजाइन ग्रेडियंट बोलते हैं या इंजीनियरिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि जब रूलिंग ग्रेडियंट से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना हो, रूलिंग ग्रेडियंट नॉर्मल हम जो भी रोड होते हैं उस पर रूलिंग ग्रेडियंट दे सकते हैं, लेकिन जब हम हिली साइड में जाते हैं तो वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट देंगे तो ग्रेडियंट क्या होती है, थोड़ा सा इसका स्लोप कम होता है, तो हमें थोड़ा सा और स्लोप बढ़ाना होता है। तो इसकी वजह से अगर हम, क्या होता है कि जब हम रूलिंग ग्रेडियंट देंगे वहाँ पे तो वो हमारी कॉस्ट जो होगी ना, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट देते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट का स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, जहाँ पे ये दोनों कॉस्टली हो जाती है वहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देते हैं। बट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होती है ये हम 100 मीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर होती है हमारी मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट क्यों हम देते हैं कि रोड के साइड में जो ड्रेन होती है, ड्रेन में पानी बहाने के लिए हम बस देते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेडियंट जो होती है 2 टाइप्स ऑफ कैम्बर होती है, रूलिंग ग्रेडियंट, इंजीनियरिंग ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि रूलिंग ग्रेडियंट जो होती है डिजाइन ग्रेडियंट होती है और इंजीनियरिंग ग्रेडियंट होती है। फिर होती है अपनी कि मिनिमम ग्रेडियंट फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट 1/250 और रिजिड पेमेंट के लिए 1/300। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेडियंट। रेट ऑफ राइज और एंड फॉल ऑफ सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि द एंड ऑफ अ 4 डिग्री सर्कुलर कर्व is to be joined with a straight using a transition curve of 150 meter length. The radius of curvature of circular curve will be about। वैसे ये रेलवे का क्वेश्चन है, लेकिन इस बुक में इसी में दे रखा है हाईवे इंजीनियरिंग में, तो इसको हम फिर भी देख लेते हैं। देखिए जो डिग्री दिया हुआ है वो 4 डिग्री दिया है और रेडियस होती है 17 से 20/डिग्री। तो डिग्री की वैल्यू हम पुट कर दिए तो रेडियस हो गई 430। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। देखिए क्वेश्चन ऑफ 59 देखें। 59 कह रहा है द मिनिमम रेडियस ऑफ पैराबोलिक सबमिट करो। तो हम देखते हैं पहले लेंथ ऑफ सबमिट करो के लिए क्या क्या फार्मूला होती है। ये केस 1 में है कि अगर लेंथ ऑफ जो लेंथ है वो एसएसडी से बड़ा है तो लेंथ ऑफ सबमिट कर के लिए फार्मूला ये हो जाएगा एल इक्वल टू एन एस स्क्वायर बाई 4.4। फिर अगर लेंथ एसएसडी से कम है तो एल की वैल्यू होती है 2s माइनस 4.4 बाई एन होती है। ठीक है, और एक और क्राइटेरिया ओएसडी से अगर हम देखें, अगर लेंथ ओएसडी लेंथ जो है ओएसडी से बड़ा है तो जो लेंथ ऑफ सबमिट कर हो जाएगी जैसे कि एन एस स्क्वायर बाई 9.6 हो जाएगी। और अगर वो कम है लेंथ ओएसडी से तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस 9.6 बाई एन। देखिए मिनिमम रेडियस ऑफ पैराबोलिक सबमिट कर्व होती है
रेडियस की बात करें तो ये एल बाई एन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, एल बाई एन। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखें, ये यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2011 का क्वेश्चन है। देखिए इस बुक में हम सारे क्वेश्चन जो ए में पूछे गए हैं वही सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है ना। ये यूपीपीएससी में पूछे हो या बिहार पीएससी में पूछे गए हो, सारे स्टेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम क्या है कि फॉर अ डिजाइन of super elevation for mixed traffic condition the speed is reduced by। तो हम देख लेते हैं कि क्या डिजाइनिंग क्राइटेरिया क्या होता है सुपर एलिवेशन का। देखिए हम तो एक तो फार्मूला जानते हैं, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर, ये होती है सुपर एलिवेशन के लिए। ठीक है, इसमें ई होती है सुपर एलिवेशन, एफ होती है फ्रिक्शन, वी होती है स्पीड और आर होती है रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो अगर हम डिजाइन कर रहे हैं सुपर एलिवेशन तो इसमें क्या करते हैं कि हम स्पीड को 75% ही लेते हैं और जो फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तब हम ई निकालते हैं, वहां पे एक सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट तो 75% किया तो 0.75 वी स्क्वायर बाई 127 आर हो जाएगी। इसमें से एफ हमने 0 कर दिया और वी हमारा 75% ही लिया। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गई। अब हम ई आ गई यहाँ से, मान लिया ई की कुछ वैल्यू है, ई की वैल्यू एक्स आई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ई मैक्स से, ठीक है, कि ये ई मैक्स से छोटा है कि नहीं। अगर देखिए ई मैक्स क्या होता है, ई मैक्स होती है 7% होती है प्लेन टेरेन के लिए और 10% होती है हमारी हिली टेरेन के लिए। ठीक है, तो अगर ये ई की वैल्यू देखिए, ई की वैल्यू ई मैक्स से कम है तो हम इसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये बड़ा आ रही है तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू हम क्या करेंगे, एफ जो ई की वैल्यू है मैक्सिमम रख देंगे 0.7। अगर हम प्लेन टेरेन की बात करेंगे तो 7% बराबर होता है 0.7। ठीक है, 0.7 पुट कर दिया अपन ने, 0.07 होगी, सॉरी 7% होगी तो 0.7 की जगह 0.07 है ये। ठीक है, 0.07 प्लस एफ वी स्क्वायर बाई 127 आर। ठीक है, तो एफ की वैल्यू जो होगी हमारी, अगर एफ की वैल्यू 0.15 से कम आ रही है देन प्रोवाइड सुपर एलिवेशन 7%, मतलब 0.07, अदरवाइज रिड्यूस द स्पीड। ठीक है, बेसिक इसमें देखिए क्या करना होगा, पहले तो हम स्पीड को 75% रखेंगे। 75% रख रहे हैं मतलब कि 25% हम स्पीड घटा रहे हैं। ठीक है, 75% रख के और फ्रिक्शन को 0 करके हम ई निकाल रहे हैं। अब ई को हम कंपेयर करेंगे ई मैक्स से। ठीक है, अगर ई की वैल्यू ई मैक्स से कम है तो हम प्रोवाइड कर देंगे ई, अदरवाइज फिर हम एफ निकालेंगे और एफ निकालेंगे ई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ई मैक्सिमम प्लस एफ। ठीक है, एफ इक्वल टू जो हमारी फार्मूला था वी स्क्वायर बाई 127 आर से। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे करेंगे कि अब हम फिर चेक करेंगे कि एफ की वैल्यू अगर हमारी मैक्सिमम एफ है, जो एफ मैक्स की वैल्यू होती है 0.15, इससे कम है। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू हम जो मैक्सिमम होगी वही प्रोवाइड कर देंगे, मतलब 7% अगर है प्लेन टेरेन के लिए तो 0.07 पुट कर देंगे। अदरवाइज अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को घटा देंगे, स्पीड कम करेंगे उस टाइम, फिर इस कैलकुलस को दोबारा चेक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पूछा था कि फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर इल्यूशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 25% को हम रिड्यूस कर रहे थे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू।